बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि मानव कंकाल। आपको पता है कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है ना। सबको पता है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। उन 206 हड्डियों को हम आज काउंट करेंगे कि वो 206 हड्डियां आखिर होती कहाँ पर है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे वो 206 हड्डियां आखिर कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। जो मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं, आज उन हड्डियों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कंकाल हम कितने भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जान लेते हैं कंकाल जो होता है वो दो भागों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होता है इंडोस्केलेटन और दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन यानी कि आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल जैसे कि बड़े जानवर और मनुष्यों में आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं, यानी कि आपके त्वचा के अंदर जो कंकाल होता है, जो हड्डी होता है, उसे हम इंडोस्केलेटन कहेंगे, यानी कि आंतरिक कंकाल कहेंगे। दूसरे में बात करेंगे बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन। बाह्य कंकाल में जैसे कीट पतंग का अध्ययन हम करेंगे इसमें, जैसे बिच्छू, मकड़ी, मक्खी, इन सभी का जो शरीर के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, यानी कि इनके शरीर के अंदर के हिस्से में नहीं, इनके शरीर के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं बाह्य कंकाल के जीवों में। ठीक है, कि शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। उन 206 हड्डियों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं कि हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं। ठीक है, और इसके भीतर आप देखेंगे हड्डियाँ जो होती हैं वो भरतू नहीं होती है, हड्डियाँ खोखली होती हैं। और उन खोखली वाले नाम की क्या पाई जाती है? प्रोटीन। उन खोखली वाले स्थान पर ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और उसी खोखले स्थान पर बोन मैरो होता है जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। उसी खोखले स्थान पर हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे हम हड्डियों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय और एक्सियल यानी कि अक्षीय। उपांगियों में हड्डियों में देखेंगे कुल 126 हड्डियाँ होती हैं, जबकि अक्षीय हड्डियों में देखें कुल टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं। अब हम इनको जो है संरचना के माध्यम से हम लोग समझेंगे, उपांगीय हड्डियों को संरचना बनाकर पढ़ेंगे। ठीक है, उपांगीय हड्डियाँ यानी कि जो हमारे हाथ पैर काम करने वाले अंग, उन्हें उपांगीय हड्डियाँ कहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर अक्षीय जैसे कि रीढ़ हो गया आपकी, जो है अक्षीय हड्डियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उपांगीय हड्डी। उपांगीय हड्डी कौन कौन से कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। कंकाल के फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उपांगीय, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। उपांगियों में आप देखेंगे 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और वो 126 हड्डियाँ किन किन जगहों पर पाई जा रही हैं, चलिए हम उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हाथ की हड्डी, यानी कि हाथ की हड्डी। हाथ की हड्डी को देखेंगे, आपका जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं ह्यूमरस, इसे बोलते हैं ह्यूमरस हड्डी। और ह्यूमरस की संख्या 1 होती है, एक हाथ में 1 संख्या होती है ह्यूमरस, इस वाले हिस्से को ह्यूमरस बोला जाता है। फिर ह्यूमरस के नीचे आएंगे तो रेडियस और अनला, 2 हड्डी है, रेडियस और अनला। ह्यूमरस के नीचे आएंगे रेडियस और अनला होगा। ये रेडियस है, ये अनला है। जो अंगूठे की तरफ होता है ये वाला हिस्सा, ये रेडियस होता है। जो कानी उंगली की तरफ होता है यानी कि कनगुरी की तरफ होता है, उसे बोलते हैं अनला। इन दोनों की संख्या 1 होती है, दोनों मिलाकर 2 हो गए। ठीक है, एक रेडियस एक अनला। ठीक, फिर उसके आगे आएंगे ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा आप इस वाले हिस्से को देखेंगे तो इसे बोलते हैं कार्पल। इसे क्या बोलते हैं? कार्पल। ठीक, कार्पल की संख्या टोटल 8 होती है। इसमें बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती है जिस कारण इसकी संख्या ज़्यादा होती है। बहुत महीन हड्डियाँ होती है, बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। और कार्पल में टोटल हड्डियों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट बात करेंगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल ये वाला हिस्सा होता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में टोटल हड्डियों की संख्या 5 होती है, इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। ये वाला हिस्सा मेटाकार्पल होता है, इसमें टोटल हड्डियाँ 5 होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फेलेंजिस। आपकी अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? अंगुलियों में टोटल आप देखेंगे 14 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 14 हड्डियाँ होती हैं। आप जब इसको ऐड कर लेंगे अब, तो इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल 30 हड्डियाँ आएंगी। आपके एक हाथ में टोटल 30 हड्डियाँ हैं। आपके केवल एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां हैं, यानी कि दोनों हाथ में कुल कितनी हड्डियां हो गई? 60 हड्डियां हो गई। अगर एक हाथ में 30 हड्डियां हैं तो दोनों हाथ में कितनी हो गई? 60 हड्डियां हो गई। आप यहाँ पर 60 हड्डियों के बारे में जान गए, एक ही बार में 60 हड्डियों के बारे में जान गए। 60 हड्डियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि एक हाथ में टोटल 30 हड्डियाँ होती हैं। एक हाथ में टोटल 30 हड्डियाँ होती है और दोनों हाथ में टोटल 60 हड्डियाँ होती है। यहाँ पर 30 × 2
किए, यानी कि एक हाथ में मैंने आपको बता दिया ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अनला एक, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ठीक, इन सबको मिलाकर टोटल 30, दोनों हाथ में 60। ये रही हाथ की हड्डियाँ। अब हम देखेंगे पैर की हड्डियों के बारे में, यानी कमर के नीचे वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऊपरी हिस्सा जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है फीमर। फीमर की संख्या 1 होती है एक पैर में, ठीक, ये फीमर है। फीमर के नीचे आएंगे तो ये फीबिया है, ठीक है, फीबिया की संख्या 1 होती है। ये टीबिया है, इसकी भी संख्या 1 होती है, ठीक है। पैर के निचले वाला हिस्सा होता है ये, और इसमें 2 हड्डियाँ पाई, एक फीबिया एक टीबिया, ठीक। फिर पैर के नीचे हिस्से में जिसे हम एडी बोलते हैं, इसे टार्सल बोला जाता है। एडी जिसे बोलते हैं हम, उसे टार्सल बोला जाता है। एडी में कुल 7 हड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, इसमें टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं एडी में, ठीक। फिर एडी के जस्ट आगे जाएंगे तो इसे बोलेंगे मेटाटार्सल। एडी के जस्ट आगे जाएंगे मेटाटार्सल, इसकी संख्या 5 होती है, मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है, ठीक है। फिर मेटाटार्सल के आगे और जाएंगे जिसे पंजा बोलते हैं। पंजों में संख्या कितनी होती है? फेलेंजिस टोटल 14 संख्या होती है। फेलेंजिस में टोटल 14 हड्डियों की संख्या होती है, यानी कि अगर आप टोटल कर लेंगे, इसमें भी आप देखेंगे एक पैर में कुल 30 हड्डियाँ पाई जा रही हैं। अगर आप इसे टोटल करेंगे तो एक पैर में कुल 30 हड्डियाँ पाई जा रही हैं, यानी कि दोनों पैर को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 60 हड्डियाँ हो जाएंगे, यानी कि 60 इधर और 60 इधर, कितने हो गए? 120 हड्डियाँ। अभी मैंने बताया उपांगी में टोटल जो है 126 हड्डियाँ हैं। उपांगी में टोटल 126 हड्डियाँ हैं, यानी कि 60 इधर देखा, 60 इधर, यानी कि 120 हो गए। अभी 6 हड्डियाँ कम पड़ रही हैं। चलिए हम 6 हड्डियों को और देख लेते हैं। ये देख रहे हैं पैर का ऊपर का भाग, यानी कि पैर का ऊपर का भाग जिससे जो होता है पैर जुड़ा होता है कमर से, ठीक है। पैर का जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, पीछे का हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं पैल्विक। इसकी संख्या 2 होती है, दोनों पैर जहाँ से जुड़े होते हैं पैल्विक, इसकी संख्या 2 होती है। फिर दूसरा कॉलर के पास आप ये वाला हिस्सा देखेंगे, यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हम कैल्विकल, ठीक। इस कॉलर के पास वाली हड्डी को बोलेंगे कैल्विकल। इसकी भी संख्या 2 होती है, कि यहाँ पर एक यहाँ पर है, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है। तो अगला देखिए पखुरा, ठीक, पीछे वाला हिस्सा आपका ये वाला हिस्सा होता है पखुरा, जिसे हम स्कैपुला कहते हैं। इसकी भी संख्या 2 होती है, 2 इसकी भी संख्या। टोटल ये कितने हो गए? 6 हड्डियाँ हो गई, यानी कि मैंने टोटल इधर किया था 120 हड्डियाँ, 60 इधर 60 इधर, 60 जो है एक हाथ में, यानी कि दोनों हाथ में कितने हो गए? 30 हड्डियाँ एक हाथ में, दोनों हाथ में 60, 30 हड्डियाँ एक पैर में, दोनों पैर में 60। बाकी 6 जो बच रहे हैं वो 6 हो गए पैर का ऊपर का भाग, कॉलर के पास, पखुरा के पास। टोटल 6 हड्डियाँ हो गए। टोटल कितने हो गए? 126 हड्डियाँ, यानी कि उपांगी में मैंने देखा कि टोटल 126 हड्डियाँ पाई जा रही है, अभी की कम पड़ रही हैं। चलिए हम अब अक्षीय भाग को देखते हैं, वो 80 हड्डियाँ कौन कौन से हैं। हड्डी के सेकंड टाइप को अब हम देखेंगे एक्सियल, जिसे हम अक्षीय बोलते हैं। इसके पहले मैंने आपको बता दिया टोटल 126 हड्डियाँ उपांगी हिस्से में होते हैं। अब बात करेंगे टोटल 80 हड्डियाँ अक्षीय हिस्से में। दोनों मिलाकर कुल कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 206। एक मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सियल में छाती, रीढ़ और खोपड़ी, इन सारी हड्डियों के बारे में समझेंगे, ठीक। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? जब कोई बच्चा होता है, शिशु होता है, चाइल्ड होता है, उस समय रीढ़ में 33 हड्डियाँ होती है, लेकिन जब वही बच्चा वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब उसमें हड्डियाँ कितनी हो जाती हैं? 26 हो जाती है। उसमें हड्डियाँ कितनी हो जाती है? 26 हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये तो रही बात रीढ़ की हड्डियाँ। आगे बात करेंगे छाती, ये वाला हिस्सा आपका छाती कहलाता है, ठीक है। छाती में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? छाती में कुल 25 हड्डियाँ होती है। 12 इधर पसलियाँ होती है, 12 इधर, और 12 12 24, एक जो यहाँ पर बीच में होता है जो जुड़ा होता है, ये 12 हड्डियाँ जिनसे जुड़ी होती हैं उसे भी काउंट किया जाएगा। टोटल कितनी हो जाएंगी? 25 हड्डियाँ हो जाएंगी। छाती में टोटल 25 हड्डियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे सिर में। सिर यानी कि आपके यहाँ से हिस्से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक टोटल इसमें 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब आप इन तीनों को काउंट कर लेंगे। इन तीनों को अगर आप काउंट करेंगे तो आपको कितनी हड्डियाँ मिल जाएंगी? टोटल 80 हड्डियाँ मिल जाएंगी। टोटल 80 हड्डियाँ मिल जाएंगी, यानी कि अक्षीय हिस्से में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? 80 हड्डियाँ हैं, ठीक। कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती है, सिर में ही आएगा कान,
ठीक है। कान में कुल 6 हड्डियाँ, दोनों कानों में 6 हड्डियाँ पाई जाती है। एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम है मेलियस इंकस स्टिपीज। क्या नाम है? मेलियस इंकस स्टिपीज। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में आती हैं। कान की जो हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होती है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियाँ फीमर की हड्डी होती है, ठीक। तो कान में, दोनों कान में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। फेस यानी कि आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला इसे फेस बोलेंगे, इसमें 14 हड्डियाँ होती है। हम क्रैनियल बोलते हैं, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। तो ये हड्डियों में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 126। दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 206 हड्डियाँ हो जाएंगी। जबकि बच्चों में आप देखेंगे, बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ जो होती है बाद में जुड़ जाती है और वही हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? 206 हड्डियाँ हो जाती है। 300 के बजाय 206 हड्डियाँ हो जाती है। तो देखिए आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।